वेलकम टू प्रेत नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर 5 सवालों को आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें एवं जवाहर नवोदय में सफल होने के अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, एक विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों से कुल 2304 रुपए जमा किए। यदि हर विद्यार्थी ने उतने ही पैसे का योगदान किया जितने की विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या बोला जा रहा है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या x है तो हर विद्यार्थी ने x पैसे का योगदान किया। हर विद्यार्थी ने x पैसे का योगदान किया तो टोटल कितने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे? x इंटू x पैसे कलेक्ट हो जाएंगे। और वो दिया हुआ 2304 रुपए रुपए है तो इसको कन्वर्ट करेंगे पैसे में, तो 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये पैसे पैसे कैंसिल हो गया और क्या बच गया? x इंटू x इक्वल टू हो गया 2304 गुने 100। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल तो हमको मालूम है 10 है। इसका वर्गमूल हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड की विधि से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से, और दूसरा विभाजन विधि से। तो हम लोग दोनों विधि को सीखेंगे इस क्वेश्चन में, राइट। x इंटू एक्स है 2304 गुने 100। 2304 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। क्या करेंगे? सम संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 10, 5 2। फिर 2 से करेंगे, 2 बचे 10 बचा 15, 2 सत्ते 14 बचा 12 6 12। फिर 2 से करेंगे 2 8 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 144, फिर 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18। फिर 18 को अगर करेंगे तो 2 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में। तो हमारा 1 2 3 और ये आपका 4 पेयर हो गया 2 का और एक 3 का। तो हमारा 2304 का जो वर्गमूल होगा वो होगा, देखिए 1 2 3 4 पेयर 2 का बन रहा है तो सब में से एक एक निकालेंगे 2, और 3 का एक पेयर बन रहा है इंटू 3। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, फिर 48। ये हो गया 2304 का वर्गमूल, यानी x जो हो जाएगा 48 और इसका वर्गमूल 10 है, यानी 480 स्टूडेंट्स है। ये पता चल गया हमको, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। अब 2304 को हम लोग विभाजन विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं उसको भी सीख लेते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें हम लोग क्या करते हैं? राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं। एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसका वर्ग 23 या 23 से कम हो। तो ये नंबर हो जाएगा 4 4 4। 3 जगह लिखना पड़ता है, यहाँ यहाँ और यहाँ, राइट। और इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 4 चौके 16 और माइनस करेंगे नॉर्मल विभाजन की तरह, 7 बचा। और ये दो नंबर एक साथ नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 704 और इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो गया 8। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालते हैं कि जो नई संख्या बनेगी उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 704 के नजदीक आ जाए। तो इस केस में ये 8 होगा, 8 8 8, 3 जगह हमने लिखा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 64 बचा 6, 8 8 64 6 70। देखिए कोई शेषफल नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि 2304 का वर्गमूल है ये वाला नंबर 48, राइट। तो हमने विभाजन विधि से भी वर्गमूल निकालना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 20.7326 है। यदि उनमें से पहली संख्या 4.13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। तो क्या बोल रहा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है 20.7326। तो हम लोग क्या करेंगे? 4.13 को शिफ्ट करेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 20.7326 डिवाइड बाई 4.13, राइट। अब अगर डेसिमल हटाना है तो क्या तरीका है कि ऊपर और नीचे दोनों में डेसिमल प्लेसेस बराबर कर दे। तो ऊपर में तो 4 है, नीचे में 2 ही है, तो इसमें 2 0 लगा दे तो 4 4 हो जाएगा। अब ये सिंपली आप डेसिमल को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 207326 डिवाइड बाई 41300। अब हम लोग इस 00 का भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है। 207326 डिवाइड बाई 413 इंटू 100, इस 100 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब 413 से हम इसको डिवाइड करेंगे 207326 को, ठीक है। 413207326, ये 3 अंक की तो छोटी है तो हम लोग 4 अंक की लेंगे और 4 बचे 20, 2065, 5 बार में 2065 हो जाएगा ये, राइट। 400 गुने 5 2000 हो गया, 13 बचे 65, माइनस करेंगे 8 आ गया, 2 आ गया नीचे। अब ये छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ एक 0 देंगे तब 6 को भी उतार सकते हैं, राइट। 826 ये 2 बार में हो जाएगा, 502 हो गया इसको डिवाइड करने से। तो क्या आ गया? 502 डिवीजन 100। अब ये आंसर क्या हो जाएगा? 5.02, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है, 100 से डिवाइड करेगा तो 2 पोजीशन जंप करेगा लेफ्ट की तरफ और आ जाएगा 5.02 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3,
ए, बी और सी ने 9,861 रुपए की धनराशि को आपस में 3:11:5 के अनुपात में बांट दिया। इस बंटवारे में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे राशि जो बांटी गई है वो 3:11:5 में बांटी गई। और कितनी राशि को बांटी गई है? 9861। तो बी का जो हिस्सा होगा वो होगा ये वाला 11 बटा अनुपातों का योग 3 + 11 + 5 गुना 9861। ये गया 11 बटा 19 गुने 9861। 19 से ये कटेगा, 19 × 5 = 95, बचेगा 36, 1 पर 19 बचेगा 17, 171, 9 यानी ये हो गया 11 गुने 519। 11 9 99 बचा 9, 11 एकम 11 9 20 बचा 2, 11 बचे 55 2 57 यानी 5,709 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये जो रेशियो है उसको 3x 11x एंड 5x मान लें, राइट। तो बी को कितना मिला? 11x। तो हम लोग तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा 9861 के बराबर। और उससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? अभी हमने डिवाइड किया था 9861 को 19 से, तो क्या आया था? 519 आया था। 519 आ जाएगा। और फिर 11x का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे 11 × 519 किया था, और हमको 5709 मिल जाएगा, बी का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 4, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को बेसिक कुछ सीखना होगा। क्या है बेसिक? कि हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद कॉमा देते हैं, फिर 1000, 10,000 का एक ग्रुप बनाते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर लाख का भी 2 अंकों का ग्रुप बनाते हैं, लाख, 10 लाख का, फिर करोड़, 10 करोड़ का। ये कॉमा देने से अंकों को लिखना आसान हो जाता है। ये कौन सा है? एक करोड़ का ग्रुप है, ये लाख का ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा है। इसको इंग्लिश में लेते हैं वंस, टेंस, 100, राइट। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हमको लिखना है 2 लाख, राइट। तो हमेशा पहला वाला तो जो भी है 2 लाख है, तो देखिए 2 पोजीशन होना चाहिए था, एक ही पोजीशन है, तो हम लोग यहाँ लिखें 2 लाख। अब 2000 है, तो 2000 में तो एक ही डिजिट है, तो इसको हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, 02, राइट। जो हमारे पास 2 पोजीशन है, तो 02 हो गया 2000, और कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी बाकी सब 000। हमारा आंसर हो जाएगा 202,000। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको बोल दिया जाता कुछ और नंबर, मान लीजिए आपको बोला जाता 7,17,007, मान लीजिए ऐसा बोला जाता, तो क्या लिखते हैं हम लोग? 7 करोड़, तो 7 यहाँ लिखेंगे, एक ही डिजिट का है तो सेकंड वाले पोजीशन। यहाँ पे 07 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से संख्या को हम स्टार्ट नहीं करते, राइट। अब 17,000 है, लाख वाला मिसिंग है, तो हम उसके लिए 00 डाल देंगे। 17,000 2 डिजिट का है, 17,000 हो गया। और 7 देखिए, इसको 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि 100 वाला तो है नहीं, टेंस वाला है नहीं, तो 7 यहाँ चला जाएगा, यानी हमारा 7,17,007 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसको सरल करना है, राइट, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? जस्ट बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो क्या हो जाएगा 3। अब ब्रैकेट में भी, जैसे मान लीजिए इस पहले ब्रैकेट में देख रहे हैं प्लस भी है, गुना भी है, तो पहले क्या होता है? गुना होता है, यानी 13 + 6 × 7 = 42, ये हो गया, डिवीजन है। फिर 11 × 3 क्या होगा? 33 हो जाएगा। माइनस, यहाँ पे माइनस भी है और गुना भी है, तो गुना पहले होगा, 12 - 8 हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया 3 गुना, ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, 3 गुना 55। देखिए यहाँ ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में क्या छिपा हुआ है? गुना छिपा हुआ है, राइट। डिवीजन, ये हो गया 33, माइनस ये कितना हो गया? 4, राइट। अब गुना भी है, भाग भी है, माइनस भी है, तो पहले क्या होगा? पहले डिवीजन होता है, यानी 3 गुना 55 को हम लोग 33 से भाग देंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं -4। अब ये 3 से 11 बार में कटेगा, 11 से 5 बार में कटेगा, तो यानी क्या हो गया? 5 - 4। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।